नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। ये कल शाम को सूचना मिली थी कि ये जो गनर हैं ये श्रमजीवी में ट्रैवल कर रहे थे, तो इनके साथ किसी आदमी की जो भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो किसी से झगड़ा हुआ है। उस आदमी ने इनको स्टैब किया है और इनकी जो कार्बाइन है और मोबाइल जो है वो छीन लिया था। बीती रात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भतीजे और मऊ जिले के मोहम्मदाबाद सीट से विधायक सुहेब मन्नू अंसारी के गनर की कार्बाइन और मोबाइल लूटने का मामला श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन से आने के बाद पीयूष आनंद अपर पुलिस निदेशक जीआरपी और साथ में एसपी जीआरपी भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मीडिया के सामने इस प्रकरण की बात रखी। बताते चले कि मऊ सीट से मुख्तार अंसारी लगातार 4 बार के विधायक रहे हैं। इस बार उन्होंने अपने भतीजे मुन्नू अंसारी को मऊ विधानसभा मोहम्मदाबाद सीट से मैदान में उतारा था और सुहेब मोनू अंसारी वर्तमान में मोहम्मदाबाद सीट से विधायक भी हैं। सुहेब मोनू अंसारी के गनर सिपाही राकेश चौधरी श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन से सुल्तानपुर के रास्ते जा रहे थे, जहां सुल्तानपुर जंक्शन पहुंचने से पहले अराजक तत्वों ने ट्रेन को बीच में रोककर सिपाही की कार्बाइन और मोबाइल लूट ली और मारपीट भी किया। इसके बाद स्टेशन सुल्तानपुर पहुंचने से पहले ही उतरकर फरार हो गए। सूचना पर जख्मी सिपाही को जीआरपी पुलिस स्टेशन लाई और इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। घटना के बाद नई दिल्ली जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन को घंटों सुल्तानपुर जंक्शन पर रोककर पुलिस छानबीन करती रही, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। घटना को अंजाम देकर अज्ञात बदमाश जीआरपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। इस पूरे घटनाक्रम पर जनपद में चर्चा का विषय बना रहा। इस बात की जानकारी लगते ही अपर पुलिस महानिदेशक जीआरपी पीयूष आनंद समेत एसपी जीआरपी मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और पूछताछ की। अपर पुलिस महानिदेशक जीआरपी पीयूष आनंद ने इस हुए घटनाक्रम पर मीडिया को जानकारी दी। ये कल शाम को सूचना मिली थी कि ये जो गनर हैं ये श्रमजीवी में ट्रैवल कर रहे थे, तो इनके साथ किसी आदमी की जो भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो किसी से झगड़ा हुआ है। उस आदमी ने इनको स्टैब किया है और इनकी जो कार्बाइन है और मोबाइल जो है वो छीन लिया था। तो उसके केस में वो उस प्रकरण में हम लोगों ने 394 आईपीसी और 307 आईपीसी में केस रजिस्टर कर दिया है। एक पूरे वृहद स्तर में पूरे यूपी में एसपी सुल्तानपुर तो उसका नेतृत्व कर रहे हैं, एसपी जीआरपी लखनऊ, एसपी गाजीपुर की भी हम लोग मदद कर रहे हैं और जीआरपी के जो और एसपी हैं उनकी भी मदद लेके पूरे वृहद स्तर से हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं इस घटना का अनावरण करने का, और जिस भी अपराधी ने ये घटना किया है उसको पकड़ के उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का। घटना के पीछे सब प्रथम दृष्टया वजह क्या सामने आई? अभी देखिए इतना इन्वेस्टिगेशन वहाँ तक नहीं पहुँचा है कि कार्रवाई क्या कारण हो सकता है घटना का, तो अभी उसके बारे में मैं कयास नहीं कर रहा। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।